आइए हमारे YouTube चैनल विजन जीत में आपका स्वागत है। आइए आज देखते हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और 5 का 5वां सवाल सिद्ध करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। कह रहा है कि सवाल बोल रहा है कि सर्वसामिका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके सिद्ध करना है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 जो बराबर होगा कोसेक ए प्लस कॉट ए। आइए सवाल को गंभीरता से समझते हैं। हम लेंगे LHS। क्या लेंगे? LH लेफ्ट हैंड साइड कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। हमको कोसेक कॉट के टर्म में इसको लिखना है। हमको इसको कॉट के टर्म में लिखना है तो हम साइन ए से भाग दे देंगे, क्योंकि साइन ए से अंश तथा हर में भाग देने पर, आइए देखते हैं भाग देकर। जैसे ही भाग देंगे तो लिख सकते हैं कॉस ए बटे में साइन ए माइनस साइन ए बटे में साइन ए प्लस 1 बटे में साइन ए। नीचे क्या लिखेंगे? नीचे भी वही काम, कॉस से होगा टर्म, भाग दें किससे? साइन ए से, फिर प्लस, फिर साइन ए ऊपर है, भाग किससे दे रहे हैं? साइन ए से, माइनस 1 बटे में साइन। ये टर्म गायब हो गया, ये भी टर्म साइन साइन कैंसिल आउट हो गया ऊपर नीचे है। तो अब यहाँ इसको लिख सकते कॉट ए, किसका फॉर्मूला है? कॉस ए अपन साइन ए जो है कॉट ए होता है। क्या होता है? कॉट ए माइनस, इसका मान 1 हो गया, प्लस 1 अपन साइन ए का मान होता है कोसेक स्क्वायर, कोसेक कोसेक ए हो गया, इसको कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक। अब ये पूरी तरह से जो इसका जो मान है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, क्या? कॉट ए, इसमें कॉट ए। अब कॉट ए कोसेक ए इस फॉर्म में आ गया, इस सर्वसामिका को लागू करना है। इसको सीक्वेंस लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस। ये यहां देखते हैं, करेक्ट। हम जानते हैं क्या कि 1 जो होता है अगर इस सर्वसामिका का प्रयोग करेंगे तो लिख सकते हैं कि चूंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, तो यहां लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अच्छा जो 1 जो वैल्यू है इस 1 के जगह हम एक टर्म लिख सकते हैं इतना, तो लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, क्योंकि 1 का मान जो है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि सवाल में दिया है कि सर्वसामिका का प्रयोग करते हुए इसको LHS और RHS को बराबर सिद्ध करना है। LHS जो है R के क्या बराबर होगा, इस बात को प्रूव करना है। अब देखते हैं, बटे में कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अगला नेक्स्ट स्टेप, हम कॉमन ले लेते हैं। हम कॉमन लेते हैं क्या? अब यहां पर देखा जाए तो हम कॉमन लेते हैं कॉट ए प्लस कोसेक, अगर यहाँ कॉमन लेते हैं
तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचा, माइनस ये जो टर्म है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इस टर्म को, इतना जो टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को कोसेक ए प्लस कॉट ए, और इसको लिख देते हैं कोसेक ए माइनस कॉट ए, लिख सकते हैं ना, क्योंकि चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस, तो इस टर्म को कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। कॉट ए प्लस कोसेक ए को हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ 1 बचा, माइनस का माइनस, इस टर्म को इतना लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए प्लस बी इंटू माइनस बी पे, ए टर्म को बाहर निकाले तो अंदर क्या बचा, कोसेक ए माइनस कॉट ए बटे में कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखिए ये जो टर्म है इसके बराबर है, आइए ऊपर वाले टर्म को सीधा कर लेते हैं, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए 1 माइनस कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये इसको लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको लिख सकते हैं कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 बटे में कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। देखिए ऊपर का ए टर्म नीचे का अंश का कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 बाई कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, दोनों टर्म सेम है, दोनों कैंसिल आउट हो गया, काट दिया। अब क्या बचा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, क्या हो गया RHS, इन्हें सिद्ध करना था कोसेक ए प्लस कॉट ए, या इसी को लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए, प्रूव्ड इट। देख सकते हैं कि ये सिद्ध हो चुका है, आप उतार सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है।